मेरा शत नमन। मैं प्रियांशी यादव कक्षा नवम विलेंसी बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष हिंदी पर कविता सर्वप्रथम विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा के चरणों में मेरा शत नमन। मैं प्रियांशी यादव कक्षा नवम विलेंसी बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष हिंदी पर कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं सूरदास की दृष्टि बनी, तुलसी विचित मैं सृष्टि बनी, मैं मीरा के पद की मिठास, रसखान के नैनों की उजास, मैं हिंदी हूँ। मैं सूर्यकांत की आराधना, मैं पंत की वीणा ग्रंथी हूँ, मैं हूँ प्रसाद की लहर, मैं ही कबीरा की हूँ बीजक, मैं हिंदी हूँ। खुसरो की इश्क मिजाजी हूँ, मैं घनानंद की हूँ सुजान, मैं ही रसखान के रस खान, मैं ही भारतेंदु का रूप महान, मैं हिंदी हूँ। हरिवंश की हूँ मैं मधुबाला, ब्रज अवधि मगही की हाला, अब ये मेरे हैं भक्त दूत, नागार्जुन की हूँ सतरंगी पंखों वाली, मैं हिंदी हूँ। मैं देव की मधुरिमा रस विलास, मैं महादेवी की दीप शिखा, मैं ही सुभद्रा का ओज की, भारत के कड़कड़ में है वास, मैं हिंदी हूँ। मैं विश्व पटल पर मान्य बनी, मैं जगत गुरु अभिज्ञान बनी, मैं भारत माँ की प्राण वायु, मैं तुम सबकी पहचान बनी, मैं हिंदी हूँ। मैं आन बान और शान बनी, मैं राष्ट्र गौरव मान बनी, कह दो तुम मुझको वचन आज, मैं तुम सबकी पहचान बनूं, मैं हिंदी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। इसी कड़ी में मैं अगले कवि पिंटू कुमार को आमंत्रित करते हुए उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। काव्य के लिए अब अगली पुकार, काव्य पाठ करिए पिंटू कुमार। तालियों से स्वागत है पिंटू कुमार का। हेलो 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 आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पिंटू कुमार है और मैं आशा ट्रस्ट से आया हूँ। मैं क्लास 8वीं का विद्यार्थी हूँ और मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जब मेरा वक्त आएगा। यह कविता मैंने खुद से लिखी है। मेरे मजदूर माँ बाप के लिए शांति की घड़ी ले आऊँगा। मेरे मजदूर माँ बाप के लिए शांति की घड़ी ले आऊँगा। नींद भरे नयन को आनंदित रैन दे जाऊँगा। गर्मी की तपती धूप में शीतल छाया जी भर के बरसाऊँगा। सारा का सारा कर्ज हर कीमत में चुकाऊँगा जब मेरा वक्त आएगा। बाल मजदूर बच्चों को गांव-गांव में जा कर बाल मनोहर पोथी बंटवाऊंगा। कोमल हाथों में कमल कॉपी स्लेट बंटवाऊंगा। मैं मांझी तेरे लिए किताबों की दुनिया दे जाऊंगा जब मेरा वक्त आएगा। बदन उखाड़े इस तरह इन शहरों के सड़कों पे तेरे आते जाते सैकड़ों लोग दे देते क्यों नहीं वो अपने तन के वस्त्र तुझे। बदन उखाड़े इस तरह इन शहरों के सड़कों पे तेरे आते जाते सैकड़ों लोग दे देते वो क्यों नहीं तन के वस्त्र अपने तन के वस्त्र तुझे। आने वाली ठंडक में पैरों के जूते नए स्वेटर संग में ढेर सारे लाऊंगा। जाकर हर गांव गली में सबको मैं बंटवाऊंगा जब मेरा वक्त आएगा। बेकसूर कैदियों के लिए खुला आसमान तारों से भरा दे जाऊंगा। निसंतान सभी माँ का संतान बन जाऊंगा। बेसहारों के लिए मैं सहारा बन जाऊंगा जब मेरा वक्त आएगा। जब मेरा वक्त आएगा। थैंक यू।
इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये बच्चे आशा ट्रस्ट से आए हैं और ये अपने घरों से दूर रहकर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं इनकी, कुछ अपने घरों से दूर रहकर इतनी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कम व्यवस्थाओं के बाद भी ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं हर एक फील्ड में, और ये बहुत ही ज़्यादा विलक्षण लेखक भी हैं, कवि भी हैं। इनके बीच आपको बहुत अलग अलग तरह की खूबियाँ मिलेगी इन बच्चों के अंदर। तो इसी कड़ी में मैं इनके साथ के एक बच्चे को बुलाना चाहूँगी, देवराज। देवराज कवि के सरताज हैं, आपको पुकारती मेरी आवाज़ है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए देवराज का। नमस्कार सभी को। मेरा नाम देवराज है और मैं 12वीं पास कर चुका हूँ और अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं खाली वक्त में छोटा मतलब एक दो कभी कभार कविताएं लिखी करता हूँ। तो ये कविता उस पर निर्भर है जो अपने रास्ते में चलते चलते टूट जाता है। जब कोई मुसीबत आए तो अपने आप को पीछे खींच लेता है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा और हार जाता है, और शायद उसे मंजिल मिलना होता ही है और फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए उसे खो देता है। तो मैं कुछ लाइनें लिखा हूँ उसी के ऊपर। मेरा कविता का शीर्षक है जिंदगी में हार कर जीतने में मजा है। अगर जिंदगी आसान हो तो शायद इसे जीने में मजा है। अगर जिंदगी आसान हो तो शायद इसे जीने में मजा है। अगर खुदा हम पर मेहरबान हो तो शायद इसे जीने में मजा है। अगर मेरे हाथों की लकीरों में सब कुछ छप जाए, तो शायद जीने से मजा है। पर जिंदगी तुम्हें ठोकर मार कर गिरा जाए, हाथों के लकीरों को मिटा जाए। हाँ, सब कुछ छीन कर एक कब्र में दफना जाए, फिर उस कब्र से निकलकर जिंदगी के जीने में मजा है। फिर मेहनत से लड़कर जीत का जाम पीने में मजा है।